ज्यादातर लच्छा पराठा मैदा से ही बनता है। ये हमने आटे से लच्छा पराठा बनाया है और इसके लिए मैंने कोई स्पेशल आटा नहीं लगाया है। जिस तरह से हम रोटियों का आटा लगाते हैं उसी आटे से मैंने ये लच्छा पराठा तैयार किया है। एकदम सॉफ्ट ये लच्छा पराठा तैयार हुआ है और लेयर भी बहुत बढ़िया आई है। आप इसे किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लोई तोड़ ली है और इसे अच्छे से मैं गोल कर लूंगी और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसकी एक रोटी तैयार कर लेंगे। जिस तरह से रोटी बेलते हैं बस उसी तरह से हमें ये तैयार करनी है। अब हम इस रोटी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल को मैं इस तरह से हाथों से अच्छे से फैला दूंगी। तो ऑयल हमें पूरी रोटी पर अच्छे से फैला देना है। फिर उसके ऊपर हम सूखा आटा इस तरह से डाल देंगे और इसे भी हाथों से अच्छे से फैला देंगे। बस हमें इतना ही काम करना है। आप चाहें तो अब चाकू ले लें या आपके पास पिज्जा कटर है आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पिज्जा कटर से इस तरह से बारीक बारीक इस तरह से हम लंबे लंबे कट मार लेंगे और बहुत बारीक बारीक मारने हैं जिससे हमारा लच्छा पराठा एकदम बढ़िया से लेयर वाला बनकर तैयार हो। तो इस तरह से मैं कट लगा रही हूँ। इस तरह से आप कट लगाकर लच्छा पराठा बनाएंगे तो आपका लच्छा पराठा एकदम लेयरदार बनकर तैयार होगा। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें बारीक बारीक कट लगाने हैं। कट हमने लगा लिए हैं और धीरे से हम इसको इस तरह से एक साथ लपेट लेंगे। बस हमें हल्के हाथों से इसे इस तरह से निकालना है और जब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे तो इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा आगे करके बढ़ा लेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे थोड़ा सा बढ़ाना है। तो जिस तरह से मैं बढ़ा रही हूँ बस उसी तरह से आपको बढ़ाना है और इस तरह से इसे गोल करके मतलब साइड से इस तरह से मोड़ते हुए लास्ट तक हमें ले जाना है और लास्ट वाला जो पोर्शन है उसे नीचे से इस तरह से दबा देंगे। हल्के हाथों से हमें इसे ऊपर से दबाना है। इस तरह से ये हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। हमें बस ध्यान रखना है कि हमें इसे हल्के हल्के हाथों से बेलना है। आप चाहें तो हाथों से भी इसे बढ़ा सकते हैं मगर मैं बेलन से बढ़ा रही हूँ और हल्के हल्के हाथों से इस पे बेलन चला रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारा लच्छा पराठा बन गया है। अब हम इसको सेक लेते हैं। गैस हमारी मीडियम लो फ्लेम पर होनी चाहिए। तवा हमारा बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी लेयर अच्छे से नहीं खुलेंगी अगर हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाया तो। अब ये जब एक तरफ से नीचे से अच्छे से सिक जाए तब हम इसे पलट देंगे। अब आप चाहें तो इसके ऊपर देसी घी लगा सकते हैं या ऑयल लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैं ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल से भी पराठा बहुत बढ़िया बनकर आता है और देसी घी से तो आता ही है अच्छा। अच्छे से ऑयल लगा देंगे। आप चाहे तो बहुत ज्यादा ऑयल करके भी लगा सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि ज्यादा ऑयल भी भाई नुकसान देता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ऑयल लगा रही हूँ। तो थोड़े ऑयल से भी आपका लच्छा पराठा एकदम लेयरदार बनकर तैयार होगा। ऑयल हमने लगा दिया है और इस पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पराठे पे जो लेयर है बहुत बढ़िया आई है। ये पराठा गरम गरम खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। इसी तरह से मैं दूसरा पराठा भी तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा पराठा किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। इस पराठे को आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई थी, थोड़ी सी दही है और भुनी हुई मिर्ची है। आलू मटर की सब्जी के साथ ये लच्छा पराठा बहुत ज्यादा टेस्टी लगे थे, सबको बहुत ज्यादा पसंद आए थे। ये देखिए हमारी प्लेट तैयार है। आपको मैं थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारा लच्छा पराठा बनके तैयार हुआ है। हेल्दी पराठा है हमारा, हमने बहुत ज्यादा ऑयल का इसमें यूज नहीं किया है। बहुत से लोग लच्छा पराठा नहीं खाते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत ज्यादा घी ऑयल में ये बनकर तैयार होता है, मगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको ज्यादा ऑयल भी नहीं लगेगा। तो देखिए इसकी लेयर कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करें।